स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, प्रतिरोधकों का समूहन। पिछले क्लास में आपने ओम्स लॉ, उसका लिमिटेशंस, उसका फेल्योर्स, लिमिटेशंस को ही फेल्योर्स, डिमेरिट्स या ड्रॉबैक कहते हैं, ये पढ़ाया गया था। आज हम लोग लेकर आए हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। आप ये सोच रहे होंगे रेजिस्टर्स क्या होता है। देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध, वो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पिछले क्लास में आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या है, तो किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। ये कोई सब्सटेंस नहीं है, इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं। बचपन में लोग पता है प्रतिरोधों का संयोजन, तो गलत है ये। टेंथ है ना, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्या होगा, रेजिस्टर्स होगा। जिस पदार्थ के अंदर प्रतिरोध का गुण होगा, रेजिस्टेंस का गुण होगा, उसको हम रेजिस्टर्स कहते हैं, रेजिस्टर्स। तो या व्हाट इज रेजिस्टर्स? रेजिस्टेंस तो पढ़ा आप, इंटरनल प्रॉपर्टी ड्यू टू इट अपोचेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब रेजिस्टर किसको कहेंगे? जिस सब्सटेंस के अंदर भी रेजिस्टेंस का गुण होगा उसी को हम रेजिस्टर कहेंगे। ए सब्सटेंस व्हिच हैज प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। तो पहले देखिए, आप रजिस्टर का डिफिनेशन लिख ही लीजिए। आप सोच रहे हो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर प्रतिरोधक, हिंदी में इसका नाम बोलेंगे प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या है? तो क्या कहेंगे? एक ऐसा सब्सटेंस, ए सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब क्या होता है? पदार्थ। ए सब्सटेंस which has property of resistance या रेजिस्टेंस बोलिए आप, इज कॉल्ड रेजिस्टर। जिस पदार्थ के अंदर रेजिस्टेंस का गुण होता है उसी को रेजिस्टर कहा जाता है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टर। ये इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट वर्ड हम लोगों ने कंडेंसर में भी देखा था। हिंदी में समतुल्य कहते हैं, कई के बराबर एक, कई के बराबर। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? समतुल्य। एक काम को मान ले दो आदमी, तीन आदमी मिलकर कर रहा है, कोई ऐसा मजबूत आदमी है जो अकेले कर लेता है एक काम को, एक काम को दो तीन आदमी मिलकर कर रहा है, और कोई आदमी ऐसा है मजबूत जो अकेले उस काम को कर लेता है, उसका नाम हो जाएगा इक्विवेलेंट, समतुल्य। जैसे आप कंडेंसर में देख रहे थे कि कहीं पे दो तीन चार कंडेंसर्स होते थे और आप उनको हटा देते थे, फिर एक लगाते थे। वो एक उतना ही काम कर रहा था जितना कि वो तीन मिल के कर रहा था। उस एक का नाम होगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। इसी तरह से रजिस्टर में भी इक्विवेलेंट होगा। कहीं पे अगर बहुत सारे रजिस्टर्स हो, बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हो और उन सबको हटा दें, उनके बदले में कोई एक हो, वह एक उतना ही काम कर रहा हो जितना कि वो सब मिल के कर रहा हो। ये इक्विवेलेंट वर्ड कई बार आपको 12th में पढ़ना पड़ता है। इक्विवेलेंट कंडेंसर, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, फिर यहाँ इक्विवेलेंट रजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर आप इक्विवेलेंट लेंस पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट पढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट का मीनिंग लगभग सब जगह एक है। अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, रेजिस्टर।
तो क्या डिफिनेशन हिंदी में कहेंगे? समतुल्य प्रतिरोधक। समतुल्य प्रतिरोधक। डिफिनेशन होगा ए रेजिस्टर which acts equal to the registers which acts equal to the several register। सेवरल मतलब क्या होता है? कई। जो कई के बराबर अकेले काम करता है। विच एक्ट, एक्ट मतलब काम करना, इक्वल टू द सेवरल रजिस्टर्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हिंदी में कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। इसका डिफिनेशन होगा द रेजिस्टेंस ऑफ equivalent register is called equivalent resistance। दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 10th में भी हर बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उन सब में भी पढ़ाया जाता है। आपको ने भी 10th में पढ़ के आए होंगे। समतुल्य, अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो समतुल्य प्रतिरोध या प्रतिरोधक से पढ़ा होगा। तो समतुल्य का मतलब समझ गए आप? कई के बराबर एक एक। कहीं पे मान लेते हैं 3, 4, 5, 10, 50 मान लो रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और उन सबको देखिए अगर बहुत सारा एक कहीं लगाते हैं तो लगाने में प्रॉब्लम होता है ना। एक लगाए और 50 लगाए, परेशानी होगी कि नहीं होगी? इसी परेशानी से बचने के लिए इक्विवेलेंट यूज किया जाता है। हमको 50 नहीं लगाना पड़े, एक ही से काम चल जाए हमारा। उसी एक को जो कि 50 के बराबर काम कर रहा है, 100 के बराबर काम कर रहा है, उसका नाम होगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स और इक्विवेलेंट कंडेंसर। इक्विवेलेंट कंडेंसर में भी यही बताया था मैंने, एक ऐसा कंडेंसर जो कई के बराबर अकेले काम करता हो। वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखा था। सेम न्यूमेरिकल्स यहाँ भी होंगे। जिसे कंडेंसर नहीं पढ़ा है, अगर वो यहाँ पढ़ लेता है तो फिर उसको वीडियो देखता है तो आसानी से समझ सकता है। इसलिए आप जो है इसे पहले नोट करें, फिर हम लोग जो है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स पे आएंगे। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के बाद फिर हम लोग उसमें इक्विवेलेंट रजिस्टर्स का मान निकालेंगे। अगला टॉपिक यही होगा हमारा, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या था? समूह, एक से ज्यादा। अब हम लोग एक से ज्यादा रजिस्टर्स को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो उसी का नाम क्या होगा? ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। प्रतिरोधकों का समूहन हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकों का समूहन, समूह। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो इसमें आप बचपन में भी पढ़े हैं, हम लोग कंडेंसर में भी पढ़े हैं। एक तो नंबर एक सीरीज ग्रुपिंग होता है, नंबर 2 पैरेलल ग्रुपिंग, और थर्ड में पढ़ा था मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड। एक सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग, और तीसरा क्या हो गया दोस्तों? मिक्स ग्रुपिंग। ये 3 तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, सजाते हैं रजिस्टर्स को। इधर क्यों हल्का है? थोड़ा सा लाइट डार्क करो, और डार्क करो, ऊपर में क्यों लाइट आ?
एक फुट में कितना चलेगा, रुको ना। पहला क्या है, सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम समूह। प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम समूह। श्रेणीक्रम में सजाना है। देखिए श्रेणीक्रम क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग, जहां पे एक खत्म हो, जहां पे एक खत्म हो वहीं से दूसरा शुरू करें, जहां दूसरा खत्म हो तीसरा शुरू करें, तीसरा खत्म हो चौथा शुरू करें, तो इसी का नाम हो जाता है सीरीज ग्रुपिंग। जैसे मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सब एक ही लाइन में जोड़ दें। जैसे एक तार लिया, यहां से एक बल्ब लगा दिया, यहां से एक बल्ब लगाया, फिर यहां से दूसरा बल्ब लगा दिया, एक के लाइन में सबको जोड़ दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। अगर इस तरह से आप एक ही लाइन में जोड़ रहे हैं तो सब क्या कहलाएगा, सीरीज ग्रुपिंग कहलाएगा। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या डिफिनेशन होगा, ए सच टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स इन विच फाइनल end या point of one register is connected with initial end या point of another registers and so on। हर जगह यही हो रहा है, एक के अंतिम छोर को दूसरे के प्रारंभिक छोर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। डिफिनेशन होगा इसका, डिफिनेशन कहिए या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। ए सच टाइप of grouping of registers in which final point of one register is connected with initial point of second register सेकेंड बोल सकते हैं या अनदर बोल सकते हैं, अनदर दूसरे रजिस्टर एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, एंड सो ऑन इज कॉल्ड कहलाता है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज ग्रुपिंग में याद रखें, क्योंकि एक ही रास्ता मिल रहा है, अगर करंट फ्लो करेंगे तो सारे रजिस्टर से सेम करंट फ्लो होगा। सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। याद रखें, इन सीरीज ग्रुपिंग each registers having different value of potential difference, different value of potential difference, but while same current passes, जबकि करंट सेम पास होता है, while इक्वल करंट passes, सबसे समान इक्वल करंट passes। पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है जबकि सबसे समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन ऑफ, मेन काम ये होता है ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
in series grouping of registers. एक्सप्रेशन डिड्यूस करने आता है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, मेन काम यही है एक्सप्रेशन निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। इसके लिए आप 2 भी रजिस्टर्स ले सकते हैं या 3 भी रजिस्टर्स ले सकते हैं। 2-3 रजिस्टर्स को लेकर के उसको हम लोग जोड़ देंगे सीरीज में। इस फिगर से भी काम चला सकते हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा है तो हम लोग 2 ही लेके चलते हैं। 2 ही नंबर का क्वेश्चन रहता है जनरली ये। तो मान लेंगे कि 2 रजिस्टर्स हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और मान लेंगे इसको किसी सर्किट से जोड़ा गया है। सर्किट से जोड़ेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसका रेजिस्टेंस R1 मानेंगे, इसका R2 मानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए V1 मानेंगे, R2 के लिए V2 मानेंगे। इसके बाद फिर आप ओम्स लॉ लगाएंगे, V बराबर, ओम्स लॉ से V बराबर V1 होगा IR1, V2 होगा IR2। फिर दोनों को खोल देंगे, एक तो लगाएंगे, उसके लिए डायरेक्ट होगा V बराबर IR। देखिए ये V बराबर होगा V1 प्लस V2 के। इसे नोट किया जाए। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, 2 रजिस्टर्स लिया जिसका रिक्वेस्ट मैं फिर से एक बार फिगर दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखें, अटेंशन। 2 रजिस्टर्स लेंगे, दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे। एक का वैल्यू R1, दूसरे का R2। मैंने क्या कहा, सीरीज ग्रुपिंग में सेम करंट फ्लो होगा। करंट माना I, पोटेंशियल डिफरेंस बीच में अलग अलग होगा, एक का V1, दूसरे का V2। अब आप इसको लैंग्वेज में लिखें, लेट 2 registers of resistance R1 and R2 are connected, कनेक्ट किया गया in switch order, which potential difference विभवांतर जिसको बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं, V1 and V2 respectively। एक का V1 माना, दूसरा का V2 respectively। And electric current flow, electric current flow is I। Then according to Ohm's law, according to Ohm's law, याद है कि नहीं, आप लोग भूल गए, V इक्वल आई आर। आई बाई कौन बोला जी, आई इंटू आर होगा, V बराबर आई आर। V1 आई R1, V2 आई R2। अब now we replace these 2 registers, इन दोनों को हटा देंगे। डायरेक्ट आप लिखिए, दोनों को हटाया, एक लगाया, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू R है। अब एक रजिस्टर होगा, एक करंट फ्लो होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Now if equivalent resistance is R, then V will be equal to the IR। अब हमारा एक ही पोटेंशियल हो गया, यहाँ पर V इक्वल क्या हुआ, IR। इक्विवेलेंट होने के लिए क्या जरूरी है, बट दिस V will be equal to the V1 plus V2, दोनों के बराबर काम करें। ये एक पोटेंशियल दोनों के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ IR पुट करें, यहाँ IR1
और यहाँ पे IR2 आई कॉमन लेके कैंसिल कर, आई कॉमन ले R1 प्लस this I cancel, R is equal to the R1 plus, इस तरह से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान आया R बराबर R1 प्लस। इस तरह से बहुत सारे रहे, बीच में रहे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितना भी रहे इसी तरह से हम सबको जोड़ेंगे। क्या करने के लिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे। तो सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आया? R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। आज से क्लास इतना ही, आपको मेहनत से पढ़ाए।